आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह को राज्योत्सव अवार्ड मिलने पर गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर में सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेमलखेड़ा सड़क दुर्घटना में मरने वालों के हर परिवार को सरकार की ओर से 5-5 लाख मुआवजा दिलाने का केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने दिया आश्वासन। भालकी में सरकारी एनपीएस सेवकों की रैली, विधायक ईश्वर खंडरे ने किया समर्थन। महाराष्ट्र में समय से पहले होंगे चुनाव, उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया ये आदेश। हमारी फिर सरकार बनी तो लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। तमिलनाडु में बेटी को कॉलेज से लेने आया था पिता, लड़कों को छेड़खानी से रोका तो लड़कों ने कर दी उसकी पिटाई। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों बीदर के डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह को राज्योत्सव अवार्ड दिए जाने पर गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज मैलूर बीदर में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा थे। इनके अलावा बीदर के विधायक रहीम खान, शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अब्दुल कदीर, डॉक्टर बसवराज पाटिल अष्टुरे, डॉक्टर चन्नबसप्पा हालल्ली, स्वामी सिद्धराम बेलदाड़ शरनारू, बसव कल्याण, स्वामी हवाई मल्लिनाथ भी अतिथि रहे। इस अवसर पर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ उपस्थित थे। इस अवसर पर दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और सभी अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। डॉक्टर बलबीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी रेशमा कौर का इस अवसर पर गुरु नानक देव के सभी संस्थानों के स्टाफ मेंबर्स की ओर से और गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की ओर से भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरदार डॉक्टर बलबीर सिंह की पत्नी रेशमा कौर ने केपी न्यूज से बात करते हुए सरकार की ओर से पुरस्कार मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि ये पुरस्कार हमारा नहीं बल्कि पूरे बीदर निवासियों का है। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर और बसवराज अष्टुरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह को राज्योत्सव अवार्ड मिलने पर बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, एल्लरिगू नमस्कार। ये कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड जो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, मैं उनका तहे दिल से कर्नाटका गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल नागरिक समिति की ओर से जो कार्यक्रम रखा था उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये सारे बीदर वासियों का है और ये हमारे स्टाफ जो भी हमारे साथ जो काम कर रहे हैं ये सारा उनका श्रेय जाता है। ये मेरा अकेले का अवार्ड नहीं है, सारे बीदर का है और सारी बीदर की जनता भी ये अवार्ड मिलने से बहुत खुश है। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर, इसके अलावा अक्सर कहा जाता है कि इंसान की जो है आदमी की सफलता के पीछे, उसकी सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। तो आपको क्या लगता है सर, आपकी सफलता के पीछे कौन है? जी, अब मेरे सफलता के पीछे मिसेस है, उनका पूरा सपोर्ट है जिसके वजह से हर चीज़ आधा उन्होंने संभाल लेते हैं काम, बाकी सब ठीक चल रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं सबसे पहले हमारे सारे बीदर के लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उनके प्यार और खुलूस की वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। और ये गवर्नमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सोशल सर्विस में ये अवार्ड कैटेगरी में अवार्ड दिया है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में ही नहीं पर हमारा श्री नानक झीरा साहब फाउंडेशन जो चलता है, ट्रस्ट है, उसके अंडर हॉस्पिटल और फिर से मैं हमारे सारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ मेंबर्स सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सारों का सहयोग है जिसके वजह से हमें ये पहचान मिली है और ये अवार्ड मिला है। थैंक यू। मैडम, जो बीदर को जो एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था, लेकिन इस
ऊपर उठकर सर को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो आपको क्या लगता है, मतलब इधर बैकवर्ड एरिया है या अभी और फिर उससे ऊपर? नहीं, बैकवर्ड था, मैं समझती हूँ अभी नहीं है, क्योंकि 31 डिस्ट्रिक्ट्स है कर्नाटका में और उन्होंने बिदर को इसके लिए चुना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिदर का भी एक पहचान बनी है और लाइमलाइट में आया है और इस कैटेगरी में बिदर को चुना गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा नहीं है जिस तरह पहले था, अब बिदर में काफ़ी डेवलपमेंट है। तरफ से शहर बीदर के एक मारूफ एजुकेशनिस्ट जिनका डिस्ट्रिक्ट बीदर में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और जिनके गुरु नानक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो 1980 में शुरू हुआ था, उस दौर में यहाँ के स्टूडेंट्स में एजुकेशनल अवेयरनेस लाने में और यहाँ के स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनाने में और दुनिया भर में फैलाने में गुरु नानक फाउंडेशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरदार जोगा सिंह साहब जो ये कॉलेज का फाउंडेशन रखे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी हो। इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से बीदर में काफ़ी डेवलपमेंट हुए। अब हम चाहेंगे कि आज के हालात में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बीदर में हो। बलबीर सिंह को बहुत ही मैं करीब से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे नेक आदमी हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही प्रगति किए हैं। इनके पिताजी जोगा सिंह का एक ख्वाहिश था बीदर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। वो 1969 में हॉस्पिटल किए थे, जब अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उतने सुविधाएं नहीं थे। गुलबर्गा के काफ़ी डॉक्टर्स इधर आके ऑपरेशन वगैरह करके जाते थे, तो अचानक उनका इंतकाल हुआ। वो मेडिकल कॉलेज पेंडिंग रहा। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किए, NBA का एक्रेडिशन हुआ है। अभी अपने रीजन में बीदर, गुलबर्गा, रायचूर में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ चला रहे हैं। मैं बलबीर सिंह को बहुत मुबारक देता हूँ। गवर्नमेंट जो है ना, अच्छे आदमी को कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड देके पुरस्कार किया। थैंक यू। बेमलखेड़ा सड़क दुर्घटना में मरने वालों के हर परिवार को सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा शनिवार को बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में बेमलखेड़ा सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनसे बात की और उनकी इन सभी घायल व्यक्तियों को भगवंत खुबा ने आश्वासन दिया कि इन घायलों के इलाज का खर्च सरकार बर्दाश्त करेगी और डॉक्टरों को भी इन घायलों का अच्छा इलाज करने को कहा। ब्रिम्स अस्पताल में 9 महिलाएं हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 3 महिलाओं को ICU में रखा गया है। इस अवसर पर भगवंत खुबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना में मरने वाले लोगों के हर परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों का सरकार की ओर से इलाज किया जाएगा। भगवंत खुबा ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री और बीदर जिला इंचार्ज मंत्री से बात की है। इस अवसर पर बीदर जिले के हेल्थ अफसर रतिकांत स्वामी, ब्रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर शिव कुमार शेटकार, एडिशनल SP महेश मेघनावर, ब्रिम्स के सभी डॉक्टर्स उपस्थित रहे। KP न्यूज का संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। उडमनळिಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ವಾಯ್ಚರ್ ವಾಹನದವನು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇವರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಉಳಿದಂಥ 7 ಜನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ। ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ। ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೋದರಿಯರು
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಅವ ಸರ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ತಂದ್ರೆ 16 ಜನ 17 ಜನ ಹೋಗೋದು ನಿಯಮ ಅದೇನು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನು ಜನರಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಅವರಿಗೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಡಿ ಊರಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರವರು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಂದಣಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। इस संबंध में बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बीदर से इस कार्यक्रम में जाने के लिए बीदर जिले के कांग्रेसी नेताओं की ओर से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। शनिवार को बीदर रेलवे स्टेशन पर बीदर के हर तालुके से इस कार्यक्रम में जाने के लिए भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता देखे गए। औराद, भालकी, बीदर साउथ, बीदर नॉर्थ से लोग ट्रेन से बेंगलुरु गए हैं, जबकि हुमनाबाद और बसवा कल्याण से भारी संख्या में लोग बसों से बेंगलुरु गए हैं। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संबंध में केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हम भालकी तालुका के रहवासी हैं। खड़गे साहब का स्वागत करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारा गांव कोंगली है, वांजरखाड़ा पंचायत में आता। हम सब लोग उन्होंने अध्यक्ष हो गए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमारा एक नेता, हमारे तालुके का एक नेता, एक प्रभारी हो गया बोल के हम बहुत बहुत खुश है। धन्यवाद। कोंगली ग्राम का ग्राम पंचायत वांजरखाड़ा का सदस्य हूँ। खड़गे साहब का बहुत ही फॉलोअर हूँ पहले से ही। खड़गे साहब हमारे समाज क्या है और बाबा साहब के जब बाबा साहब थे तब उन्हें पैदा हुए से है। सभी इंदिरा गांधी के ज़माने में भी उन्हें कारोबार करे सो है। इसी वास्ते हम बाबा साहब के फॉलोअर है और खड़गे साहब के फॉलोअर है। उसके सभी खड़गे साहब के मिलने के लिए हम जा रहे हैं और खड़गे साहब हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया बोल के हम आशा कर रहे हैं। इसीलिए हम खड़गे साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही परिवर्तन है। हमारा समाज जो है जितना चितर बितर गया है वो सभी इकट्ठा आ रहा है और हमारा समाज के इकट्ठा आने के से इसलिए कांग्रेस आगे बढ़ने वाला है। ये हमारे आत्मविश्वास हम कहते हैं। जो गरीब जो बिछड़ते लोग हैं, हमारे लोगों का अभी तो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ डिग्री करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा। और जो हमारे SC/ST के जो कुछ लोन है, जो कुछ सुविधा है, अभी तक हमको 2014 से जब प्रधानमंत्री हुआ मोदी, जब से हमको कुछ भी नहीं मिला। हम इतना ही आशा करता है खड़गे साहब को कि हमारे जो बिछड़ता समाज है, अब वो गरीब लोग हैं, हमारे गरीब लोगों को नौकरी देना चाहिए और हमारे तरफ वो अच्छे तरह का अगर नज़र रखे तो हम खड़गे साहब का हम बहुत धन्यवाद दें। देखिए यहाँ पर और कुछ लोग हमको मिले हैं। ये लोग औराद के हैं। औराद से ये लोग बीदर रेलवे स्टेशन पर आए हैं बेंगलुरु को जाने के लिए, जहाँ पर वो खड़गे जी 6 तारीख को रविवार को पैलेस ग्राउंड में बेंगलुरु के आने वाले हैं। उनके सम्मान कार्यक्रम में ये लोग औराद से जा रहे हैं। औराद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि औराद में जो है एक बीजेपी के कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो वहाँ पर विधायक जो है बीजेपी के, उसके बावजूद भी खड़गे जी के जो है फॉलोअर्स वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। आज औराद क्षेत्र से जो कि SC कैटेगरी, वहाँ से हमारे सम्माननीय दिनेश साहब औराद के सभी लोगों को यहाँ सम्माननीय हमारे सबसे खबीस अभी भी ICC अध्यक्ष हुए सो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, इनके लिए आज औराद से तकरीबन 200 लोगों को यहाँ से ट्रेन से लेके जाने की उनकी सुविधाएं, वहाँ जाने के बाद उनका खाने का, उनका रहने का, सभी हमारे आने वाले MLA के भावी आकांक्षी टिकट दावेदार उन्होंने अच्छी तरीके से व्यवस्था करके औराद तालुके से तकरीबन 200 लोगों को यहाँ से लेके जाने की व्यवस्था सुविधा किए है। हम कांग्रेस
आने वाले चुनाव में कांग्रेस 100% औरत में आएगा ही आएगा, 100%। गए बार कुछ मतों से कांग्रेस को वहाँ पे ये हुआ है, इस बार 100% तकरीबन 10,000-20,000 मत से यहाँ पे कांग्रेस आने वाला है। और वहाँ पे स्थलीय दावेदार बोल के विश्वनाथ दिनेश जी, इनका अच्छा माहौल वहाँ पे है। ठीक है, ಕಲ್ಲಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಿನೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ತಾಲೂಕ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆ MLA ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ। सभी को आदाब। आज हमारे AAC प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए बेंगलुरु में बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। फर्स्ट टाइम उन्होंने शपथ लेने के बाद बेंगलुरु पहुंच रहे हैं कल। तो कल 2 बजे पैलेस ग्राउंड में लाखों की तादाद में उनका कार्यक्रम है। तो बिदर से एक ट्रेन जा रही है, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग ट्रेन में जा रहे हैं। और हुमनाबाद के लोग अलग से पूरे बसेस में जा रहे हैं, बसवा कल्याण के लोग अलग से बसेस जा रहे हैं। और यहाँ ट्रेन में बिदर, भालकी और साउथ के इस ट्रेन में जा रहे हैं। और एक दोपहर में एक ट्रेन चले गई, उसमें भी आधे बोगी बुक थे, वो भी उससे चले गए हैं जी। हाँ, औरात के भी बसेस में जा रहे हैं, खाली 2-3 एरिया के ट्रेन में जा रहे हैं। और इस बिदर से भी, भालकी से भी बसेस में, और सुबह में आफ्टरनून में एक ट्रेन गई जो भालकी से निकलती ट्रेन, वो ट्रेन में भी लोग भर के गए हैं। तो कम से कम यहाँ से 25,000 लोग जा रहे हैं बिदर से। तो मैं सभी बिदर में सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि खड़गे जी एक इतिहास किए हैं। बिदर में हम लोग 10-15 साल से 20 साल से एक ट्रेन की खाली टाइमिंग चेंज करो बोल के कोशिश किए तो नहीं हुआ। जब खड़गे जी मिनिस्टर बने तो नई ट्रेन डाल के दी हमारे को। हम टाइम चेंज के लिए पूछने गए थे, लेकिन उन्होंने बोले टाइमिंग चेंज नहीं, वो ट्रेन ऐसी रहती क्यों नहीं, तुमको और एक अलग से ट्रेन बेंगलुरु के लिए डाल के देते हैं बोल के। बेंगलोर, बिदर, हैदराबाद इंटरसिटी ट्रेन, फिर गुलबर्ग से 4-5 ट्रेन, इस तरह से पूरे देश में कितने 100 ट्रेन डाल दिए हैं। फिर गुलबर्ग में ESA हॉस्पिटल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह से बहुत से। उनका बोलने के लिए बेटा तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो आज खुशी का माहौल है पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उन्होंने बिदर डिस्ट्रिक्ट से। भालकी में शनिवार की शाम को कर्नाटक राज्य NPS कर्मचारी संघ बेंगलुरु शाखा भालकी के कार्यकर्ता ने NPS के विरोध में OPS संकल्प यात्रा के नाम से रैली निकाली। इस अवसर पर NPS को हटाकर OPS लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर विधायक ईश्वर खंडरे ने इस धरना का समर्थन करते हुए कहा कि NPS हटाने का प्रश्न विधानसभा में रखेंगे। इस अवसर पर चंद्रकांत तलवड़े, नागभूषण, साईनाथ श्रीकांत और अनेक सरकारी सेवकों ने इस रैली में भाग लिया। भालकी से KP न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಅವರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇವತ್ತೇನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲವಿದೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।
ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪುನಃ ಗತವೈಭವ ತರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. भालकी में बाला येसु वार्षिक यात्रा नवंबर 2022 चल रही है। आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मंगलूर धर्म क्षेत्र के अध्यक्ष बिशप मोस्ट रेवरेंड एलोसियस, गुलबर्गा धर्म क्षेत्र के अध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड बिशप माइकल मिरांडा, इनकी उपस्थिति में यात्रा चल रही है। इस अवसर पर एक रैली निकाली गई जिसमें स्कूली छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा की चुड़ी वालों की गली में शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक पोल को आग लग गई। कुछ ही देर में जेस्कॉम के कर्मचारी पहुंचे और आग बुझाई। इस आग लगने के कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें
9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अनुमान जताया कि महाराष्ट्र में मध्यवादी चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयारी शुरू करने को कहा है। ठाकरे ने पार्टी मुख्यालय सेना भवन में विधानसभा क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों की बैठक में ये बात कही। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी ने दोबारा कब्जा कर लिया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई हैं। नीलम देवी का मुकाबला भाजपा की सोनम देवी से था। ये बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी हैं। लल्लन सिंह और अनंत सिंह एक दूसरे के लंबे समय से विरोधी हैं। लल्लन सिंह को गैंगस्टर से नेता बने सूरजभान सिंह का करीबी माना जाता है। सूरजभान सिंह ने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था, जो राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार में मंत्री थे। सोनम देवी और भाजपा की मोकामा की हार सूरजभान सिंह के लिए भी बड़ा झटका है। इसका कारण यह है कि सूरजभान सिंह लगातार सोनम देवी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। नीलम देवी का कहना है कि जितने लोग आएंगे सभी को खाना खिलाया जाएगा। आपको बता दें कि अनंत सिंह हर बार जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को भोज देते हैं और हजारों लोग इस दावत में हिस्सा लेते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात एक सिपाही अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए अर्धनग्न हालत में पकड़ा गया। उसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अर्धनग्न हालत में सिपाही गिड़गिड़ाते हुए खुद को छोड़ने की मांग करता दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग उसको पकड़े हुए उसका चेहरा दिखाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। बाद में मामले की सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस ने सिपाही को लोगों के कब्जे से छुड़ाकर सिपाही और उसकी प्रेमिका को थाने ले गई। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके का है। सुमेरपुर थाने में पिछले कई सालों से तैनात सिपाही अमन सिंह का सुमेरपुर कस्बे की थाने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सिपाही अख्तर काशीराम कॉलोनी जाया करता था और वहां प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाया करता था, जिसको लेकर पड़ोसियों को एतराज था। बीती देर रात फिर से जब से भाई अमन सिंह मोटरसाइकिल से अपनी प्रेमिका को लेकर काशीराम कॉलोनी पहुंचा और दोनों एक कमरे में बंद होकर रंगरलियां मना रहे थे, तभी पड़ोसियों का उत्साह फूट पड़ा और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खुलवाकर सिपाही अमन को अर्धनग्न हालत में जमकर पीटा और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सिपाही को पीटे जाने की सूचना जैसे ही समय पर थाना पुलिस को लगती है तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अपने सिपाही शहीद नीति को अपने साथ थाने ले आई। पुलिस के अधिकारी पकड़े गए। पुलिसकर्मी के ऊपर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला? सोशल मीडिया के माध्यम से एक ये वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि एक सिपाही जो कि प्राइवेट में है और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ रखा है। साथ ही जांच में ये प्रकाश में आया है कि वह सिपाही किसी महिला से मिलने गया हुआ था और उस महिला से भी पूछताछ में उसने बताया है कि उनके मध्य बातचीत हो रही थी और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने गलतफहमीवश उन लोगों को वहाँ पर घेर लिया और उन पर आरोप लगाया, परंतु उस महिला ने किसी भी तरह के आरोप की पुष्टि नहीं की है। और इसके अलावा इसमें अभी जांच प्रचलित है और जांच के दौरान यदि कोई दोष होगा तो कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें वादा किया गया है कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा ने इसके साथ ही सभी वर्गों को लुभाने के लिए कई वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि दोबारा सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि में सालाना 3,000 रुपये बढ़ाएंगे, 8 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। हम सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। शक्ति नाम से योजना लागू करेंगे, जिसमें धार्मिक जगहों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सेब की पैकिंग पर लगने वाली GST 12% की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर भाजपा हिमाचल प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। तमिलनाडु के मदुरई से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़कियों के कॉलेज संस्थान के सामने कुछ उपद्रवी लड़के एक व्यक्ति का पीछा करते और पीटते हुए दिख रहे हैं। ये घटना 2 नवंबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल होने के बाद पुलिस ने इस संबंध में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना मदुरई स्थित श्री मीनाक्षी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज फॉर विमेन के पास की है। यहाँ अरुलदोसपुरम के 50 वर्षीय व्यक्ति P. सेंथमिल पांडियन अपनी बेटी को कॉलेज से घर ले जाने के लिए आए थे, तभी इन युवकों ने उनकी पिटाई कर दी।
पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे जब छात्राएं कॉलेज से बाहर निकल रही थी तभी कॉलेज के गेट के पास से अंतिम संस्कार का एक जुलूस निकल रहा था। वहां से लड़कियों के गुजरने पर कई युवकों ने नाच गाना शुरू कर दिया। कपूर खानदान में नन्हे मेहमान का आगमन हो चुका है। जी हां, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पेरेंट्स बन गए हैं। आलिया भट्ट ने बेटी को जन्म दिया है। मम्मी पापा बनकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे अडोरेबल कपल्स में से एक हैं। उनके घर में लक्ष्मी के आने से फैंस भी काफ़ी खुश हैं। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक ने नए नए माता पिता बने कपल को बधाई देना शुरू कर दिया है। आलिया भट्ट को आज सुबह ही मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह को राज्योत्सव अवार्ड मिलने पर गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर में सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बिमलखेड़ा सड़क दुर्घटना में मरने वालों के हर परिवार को सरकार की ओर से 5-5 लाख मुआवजा दिलाने का केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने दिया आश्वासन। भालकी में सरकारी NPS सेवकों की रैली, विधायक ईश्वर खंडरे ने किया समर्थन। महाराष्ट्र में समय से पहले होंगे चुनाव, उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया ये आदेश। हमारी फिर सरकार बनी तो लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। तमिलनाडु में बेटी को कॉलेज से लेने आया था पिता, लड़कों को छेड़खानी से रोका तो लड़कों ने कर दी उसकी पिटाई। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।